ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज खरी खरी कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं हरियाणा के डायरेक्टर जनरल पुलिस यानी डीजीपी रंजीव दलाल। दलाल साहब, अगला सवाल। अभी आपने कहा कॉम्प्लिकेटेड केस को भी हमने सॉल्व किया है। ऐसा देखा जाता है कि हरियाणा पुलिस क्रिमिनल को पकड़ तो लेती है लेकिन वो उसका कन्विक्शन नहीं हो पाता। क्या केस कमज़ोर बनाया जाता है या बन पाता है, उनसे ठीक से बन नहीं पाता केस? कन्विक्शन रेट बहुत कम है आपके यहाँ। कन्विक्शन रेट आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा चिंता का विषय रहता है हमारे लिए। परंतु जो इसमें एक जो हमारे लिए जो सिस्टमिक जो प्रॉब्लम है, अड़चन है, वो है कि प्रोसिक्यूशन ब्रांच 1974 में अंडर द न्यू सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसमें अलग कर दी गई। अब जब 74 से पहले कन्विक्शन रेट्स वर वेरी हाई बिकॉज प्रोसिक्यूटर्स वर अंडर द डिस्ट्रिक्ट एसपी। वो डेली उनको रिपोर्ट करते थे गवाही कैसे चल रही है, क्या चल रही है। अब वो प्रोसिक्यूटर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पुलिस, दे डू नॉट रिपोर्ट टू अस। सो हमारा तालमेल थोड़ा कमज़ोर हो गया। एक तो ये, दूसरा हमारी जैसे अदालतों की कमी है और बैकलॉग क्रिमिनल केसेस का बहुत बड़ा है। सो जो केस जैसे विदेशों में है, कोई भी केस 1-2 महीना के ज़्यादा नहीं चलता। हमारे केसेस बहुत साल चलते रहते हैं। जिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने तफ्तीश किया वो तबादला हो गया, वो 2 साल बाद कहते हैं आप आके एविडेंस दो, तो उसका माइंड से फ्रेश नहीं रही, द प्रायोरिटी ख़त्म हो गई। तो जो हमारा रिक्वेस्ट है अभी क्रिमिनल हमारे थ्रू द वेरियस सिस्टम्स, वी हैव कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स विद द डिस्ट्रिक्ट लेवल जुडिशरी। वहाँ हमारा मेन एम्फेसिस जजेस साहिबान को यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो हमारे इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, जो समाज के लिए एक चिंता का विषय हैं, सीरियस मर्डर्स, कोई किडनैपिंग, कोई सीरियस डाउरी केस, and robberies, and all these cases must be tried, trials must be held continuously and should be finished in a date-bound manner. Some unimportant routine cases can be delayed because backlog है तो कुछ लोग चीज़ें तो डिले होंगी, तो परंतु ये प्रायोरिटाइज़ किए जाएँ। ये हम कोशिश हम भी कर रहे हैं। तफ्तीश का भी जहाँ तक आपने कहा, ये नहीं मैं कहता, अभी हमारा व्हाट इज़ इन्वेस्टिगेशन इज़ ए कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। उस पर हम अब वीडियोग्राफी अपने तेज़ी से तब्दीलियाँ ला रहे हैं। एवरी सीन ऑफ क्राइम, मेरी हर एक पीसीआर में वीडियो कैमरा है, ताकि एक्सीडेंट हुआ, फर्स्ट थिंग इज़ डन इज़ टू क्विकली क्लिक 20-30 फोटोग्राफ्स कि कहाँ गाड़ी थी, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन किसकी पोजीशन है, चलाने वाले की क्या पोजीशन है, जो दूसरी गाड़ी टक्कर हुई वो कहाँ है, ट्रेड मार्क्स कहाँ हैं। सो वी हैव टू कलेक्ट एविडेंस वेरी फास्ट। और आप मॉडर्नाइजेशन में एक और बड़ा कदम इस साल में हम उठाने जा रहे हैं। हमारे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको हम लैपटॉप कंप्यूटर्स इस साल में देना चाहते हैं। उससे दे विल कैप्चर एवरीथिंग ऑन द स्पॉट, बिकॉज सीन ऑफ क्राइम ही सबसे महत्वपूर्ण एरिया है। अगर मौके पे सीन ऑफ क्राइम में कोई चीज़ छोड़ दी हमने या हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने उस टाइम पे उसको कैप्चर नहीं किया और प्रिजर्व नहीं किया, बाद में वो एविडेंस वीक हो जाते हैं। सो वी आर ट्राइंग मेकिंग वेरी बिग स्ट्राइड्स। इसमें हमने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं ताकि हम सीन ऑफ क्राइम को इस तरीके से कैप्चर कर लें और वो लैपटॉप वाईफाई के ज़रिए वहीं से ही अपने पुलिस स्टेशन में भेज सकता है कि अभी क्या कैप्चर हुआ। आप मेरे आमतौर पे गांव में क्या झगड़े हैं कि साहब इसने मेरे घर में आकर मुझे मारा, वो केस सीरियस बन जाता है, नॉन बेलेबल। जो गांव वाले झगड़ालू लोग हैं ना, वो सब क्राइम को मेरे से भी ज़्यादा समझते हैं जी। वो जानते हैं केस कैसे बनाना है ना। तो वो कहेंगे साहब खुद ही कट भी लगा लेते हैं। गली में लड़ाई नहीं हुई, गली में लड़ाई होना डिफरेंट क्राइम है, पर मेरे घर में आके लड़ाई देना कानून कहता है ये बहुत संगीन क्राइम है। तो वो कहेंगे साहब मेरे घर में आए। अगर तत्काल पुलिस जाके कैप्चर कर ले सीन ऑफ क्राइम को, तो पता लग सकता है भी वाकई उसके घर में आए या नहीं आए। तो यही निष्पक्षता हम लाना चाहते हैं जी, ताकि बाद में नहीं तो कहते साहब इससे इंक्वायरी करो, ये गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गई। सो दिस इज़ द इम्पार्शियलिटी। इन्वेस्टिगेशन में वो निष्पक्षता लाना चाहते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी अदालत हमारे पे कोई सवाल ना उठा सके। दिस इज़ अवर एम, ये हमारा एम है। और आपको खुशी होगी, मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो हरियाणा इज़ द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ इंडिया
टू हैव DNA फैसिलिटीज़ इन आवर फोरेंसिक साइंस लेबॉरेटरी। हरियाणा में कहीं नहीं है। अभी पंजाब से भी रिक्वेस्ट आती है हमें, दूसरी स्टेट से भी आते हैं कि DNA डॉक्टर पांडू हम हैदराबाद से उनको डेपुटेशन पे लाए हैं। लास्ट 3 ईयर्स से उन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत ही टॉप क्लास एक DNA विंग हमारी फोरेंसिक साइंस लैब में ऐड किया है, जो कि एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। उन्होंने कई बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस DNA प्रोफाइलिंग, नहीं तो जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा रेलवे ट्रैक्स, ये भी आम आदमी को पता नहीं लगता। सबसे ज़्यादा हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं या सुसाइड्स हैं, कोई क्राइम है, वो रेलवे ट्रैक्स बड़े वल्नरेबल हैं, क्योंकि कोई जंप कर गया, किसी को फेंक दिया जी, तो पता नहीं लगता था। बाद में उसको आप मर्डर कह दो, कैसे करो। एक तो हमने बहुत एक इफ़ेक्टिव कदम उठाया हमने 4 साल पहले कि रेलवे डिपार्टमेंट से बात की कि जो इंजन ड्राइवर है वो सब कुछ देख रहा है। वो पहले रिपोर्ट नहीं करते थे, अब उनको हमने बाउंड डाउन कर दिया है कि जब उन्होंने देखा, वो देख रहे हैं भी कोई अपने आप ही ट्रैक पे लेट गया, या किसी को मार के फेंका गया हुआ है, या कोई को धक्का लेके फेंक रहा है। सो एवरी ट्रेन ड्राइवर, विच इज़ अ वेरी इफेक्टिव स्टेप हरियाणा पुलिस हैज़ टेकन, उसको नेक्स्ट स्टेशन पे रुक के एक फॉर्म भरना पड़ता है कि मैंने ये देखा। अब ड्राइवर्स को हमने बाउंड डाउन किया, हमें काफ़ी मेहनत लगी, अभी भी मेहनत करते रहते हैं, क्योंकि कई ड्राइवर्स इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो वी आर आफ्टर देम, बट दिस अ वेरी बिग एफर्ट विच वी हैव डन। क्या इसी तरह से रोड एक्सीडेंट के लिए भी आपने कोई कदम उठाए हैं? रोड एक्सीडेंट्स में भी आपको हमारा एक मेजर ये ऑब्जेक्टिव रहा है, ये हमारा एक हरियाणा पुलिस का हमारा एक उद्देश्य रहा है कि हम रोड एक्सीडेंट्स को कम करें। इसमें सिर्फ हम ही इन्वॉल्व नहीं हैं, इसमें PWD डिपार्टमेंट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कई डिपार्टमेंट्स हैं। हमने इनिशिएटिव लिया, अभी हर महीने हमारी एक स्टेट लेवल मीटिंग होती है दूसरे विभागों के साथ, जहां हम जो एक्सीडेंट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अभी स्टेट्स में 223 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स होते हैं। पार्टली दे आर बिकॉज ऑफ रोड इंजीनियरिंग इज़ टू बी चेंज्ड। कई जगह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 2 पेड़ काटने हैं विजिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। कई जगह ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर फ्लोरोसेंट रात को चमकने वाले टेप्स लगाने हैं या पेंट करना है। तो ऑल दीज डिपार्टमेंट्स सीनियर ऑफिसर्स सिट डाउन और फील्ड से रिपोर्ट्स लेकर ये फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक एक्सीडेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। इतनी डेथ्स और डिसेबिलिटीज़ एक्सीडेंट्स में हो रही हैं, वो बहुत चिंता का विषय हो जाता है हमारे लिए। एवरी मॉर्निंग 6 बजे मुझे पास क्राइम स्ट्रिप आता है, तो आई फील वेरी सैड एट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, सो इमीडिएटली वी वर्क ऑन इट। औसतन कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं रोजाना? औसतन हमारे लगभग 8-9 के बीच में फेटल एक्सीडेंट्स हैं। फेटल मीन्स जिनमें मौत होती है, और नॉन फेटल और ज़्यादा हैं जिनमें चोटें लग जाती हैं, उनको हम थोड़ा सा कम कैटेगरी के एक्सीडेंट्स हैं। बस संगीन हैं कि जहाँ मौत हो गई जी। कई बार 7 हैं, 8 हैं, समटाइम्स इट इज़ जस्ट 5, आई फील वेरी हैप्पी। कई बार 13 पे पहुँच गए किसी दिन। और जब शादियों का सीज़न होता है उस दिन जब 13 पहुंच जाता है तो क्या ब्रेकफास्ट नहीं करते आप? आई नो, आई कांट टेक अ ब्रेकफास्ट, मैं बहुत टेंस रहता हूँ, माई मोरल बहुत डाउन होता है। बिकॉज हमारे हरियाणा के सिटीजन्स डेथ्स हो जाए एक्सीडेंट में, तो आई कैनॉट बी, आई हैव टू बी, आई एम वेरी सैड दैट डे। डेफिनेटली आई फील वेरी सैड कि इतने एफर्ट्स के बावजूद एक्सीडेंट बढ़ गए हैं। आवर एम इज़ के एज अ DGP के हरियाणा का कोई भी नागरिक किसी एक्सीडेंट में ना मारा जाए, दैट इज़ आवर टारगेट। पर जब कई बार फेल होते हैं तो बहुत दुख होता है। फिर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे खास मेहमान रंजीव दलाल से बातचीत जारी रहेगी।